जय हिंद साथियों। भारतीय नागरिक पासपोर्ट कैसे बनवाएं, इसकी जानकारी शुरू से लेकर अंत तक हम आपको बताने वाले हैं। और अगर एक आप आम नागरिक हैं या सरकारी कर्मचारी हैं या पीएसयू के कर्मचारी हैं तो आप कैसे पासपोर्ट बनवाएं, इसकी भी संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चलिए वीडियो चालू करते हैं। देखिए, पासपोर्ट बनवाने में क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं इसका लिस्ट आपको दिए हैं। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और इसके साथ कोई एक अन्य आईडी ले लेंगे। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो अनुस्वर ए, अनुस्वर जी या अनुस्वर एच में से कोई एक अपने विभाग से बनवाएंगे और विभाग का आईडी कार्ड लगाएंगे। उसके बाद पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या दस्तावेज लगता है तो आधार कार्ड और प्रधान या पार्षद द्वारा प्रमाणित निवास और चरित्र प्रमाण पत्र। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो विभाग का आईडी कार्ड कभी कभी मांग लेते हैं, कभी कभी वो लोग नहीं मानते हैं। अब आ जाते हैं पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पे। पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट ओपन करेंगे। इसके बाद लॉगिन वाले पेज पे जाएंगे और पहले रजिस्टर करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुलेगा और अपना सारा डिटेल भर के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इसमें ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो ऑप्शन दिया है उसको करके और एक नया यूज़र आईडी बनाएंगे और एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद अपने हिसाब से फिर उसको भर लेंगे। अगर आपका जो आरपीओ रीजनल पासपोर्ट सेवा केंद्र रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और इसमें रीजनल पासपोर्ट सेवा केंद्र जैसे मेरा लखनऊ है तो मैंने लखनऊ सेलेक्ट किया है। आप अपने हिसाब से ये कॉलम भर लेंगे। इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप पुनः लॉगिन वाले पेज पे आएंगे तो देख लीजिए इसमें क्या क्या ऑप्शन भरने को है। इसके बाद हम लॉगिन वाले पेज पे आते हैं तो पुनः लॉगिन वाले पेज पे जाएंगे। लॉगिन वाले पेज पे ईमेल आईडी और ओटीपी के थ्रू हम लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये एक ऐसा पेज खुल के आएगा जिस पे फ्रेश और रिन्यूअल वाले पे क्लिक करेंगे और अपने आरपीओ के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर अगर नहीं रहेगा पासपोर्ट नंबर तो स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। जब फ्रेश हैं तो फ्रेश जो आपके ऑप्शन के ऊपर है, फ्रेश हैं तो अगर वो जैसे जैसे है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सभी कॉलम इसको फुलफिल करेंगे। सही फुलफिल करना है, एक भी लेटर इधर उधर नहीं होना चाहिए। और जो ऑप्शन है उसको भर लेंगे। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो जिस गवर्नमेंट के हैं या पीएसयू के हैं उसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे। इसको पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर सब भरने के बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ फिर सारा कॉलम भरेंगे अपने हिसाब से। ये मैंने नमूना भर के आपको दिखाया हुआ है। इसके बाद ये नेक्स्ट करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा और इसमें भी आप सारा डिटेल फिल करेंगे। सारा डिटेल फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अगले पेज पे आ जाएंगे। फिर से देखिए नया पेज खुल गया। नया पेज में जो आपका ऑप्शन दे रहा है उसको फुलफिल करेंगे। फुलफिल करने के बाद फिर से आपसे पूछेगा आपके ऊपर कोई भी FIR से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ रहेगा इसके रिकॉर्डिंग मांगेगा। सब में नो रहेगा। अगर आपको कोई भी इसमें से कोई भी लागू नहीं है तो नो कर देंगे। अगर लागू है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो दिक्कत करेगा पासपोर्ट बनाने में, इसलिए नो रहेगा। और जैसा आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर आएगा वो दिखा रहा था। और पुनः ये वाले पेज पे आएंगे। जो आप आईडी कार्ड देंगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप पुनः सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद ये पूरा डिटेल आपको एक बार में दिखा देगा। यहाँ सारा डिटेल फिर से मिला लेंगे आप। इसके बाद मिलाने के बाद क्लोज कर देंगे। या प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो प्रिंट करके यहाँ से रख सकते हैं।
इसके बाद हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आ जाएंगे सेव पे करेंगे। सेव पे करने के बाद ये देखिए ये आ जाते हैं पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए। यहाँ से हम अपॉइंटमेंट ले लेंगे, जिस डेट में अपॉइंटमेंट ले लेंगे। अब आप जिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे वहाँ जाएंगे, जो दस्तावेज़ बताए थे उसको लेके, और उसके बाद वहाँ सारा दस्तावेज सबमिट करने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेज देता है। तो ये सारा पुलिस वेरिफिकेशन जब इनवाइट कर दिया, फिर ये रिपोर्ट सबमिट हो गया, फिर ये रिपोर्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए सबमिट हो गया, वहाँ से प्रिंटिंग के लिए चला गया। ये सारा ऐसे पूरा स्टेटस आप देख सकते हैं ट्रैक करके। इसका आईडी, इसका सारा लिंक मैंने, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सबसे आसान होता है नुक्सर H बनवाना, या फिर इसमें से कोई A या G या H में से कोई एक बनवा सकते हैं। जैसे मैं रेलवे में हूँ तो मेरा कंट्रोलिंग ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर DPO या सीनियर DME या फिर सीनियर DEE या सीनियर DEN, ये लोग अधिकारी लोग होते हैं, या इनके असिस्टेंट जो होते हैं वो लोग होते हैं। इनसे आपको साइन मुहर करा के लेके जाना होता है वहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र पे। जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है वहाँ ये सबमिट होता है। इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर भरवाना चाहिए, नहीं तो आपका वेरिफिकेशन रुक जाता है। धन्यवाद।